झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सिंहभूम के सरांडा क्षेत्र के दौरे के बाद राज्य सरकार पर विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर सरांडा आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरांडा के जंगलों से निकलने वाले लौह अयस्क ने टाटा, बोकारो और दुर्गापुर जैसे औद्योगिक शहरों के विकास में अहम भूमिका निभाई, लेकिन सरांडा के लोगों को आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का लाभ भ्रष्टाचार, लापरवाही और योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन की कमी के कारण स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मरांडी ने कहा कि सरांडा के लोगों को उनका अधिकार और विकास का लाभ मिलना चाहिए तथा इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। चले भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज आप सब लोगों के बीच कुछ बातें रखने का के लिए यहाँ उपस्थित हो। आप सबके ध्यान में है कि पिछले 3 दिनों तक कोल्हान के पश्चिम सिंहभूम जिला का दौरा कर रहे थे। साथ में मृत्युंजय शर्मा जी भी थे, प्रवक्ता थे, उनको भी मैंने लेके गया था। और 3 दिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि 3 दिन का दौरा हमारा जनता से मिलना, कार्यकर्ता से मिलना, कोई बड़ी जनसभाएं नहीं थी, यानी लोगों से सिर्फ मिलना जुलना और वहाँ की समस्याओं से अवगत होना, ताकि हम नजदीक से उस क्षेत्र की समस्याओं को हम जान भी सके, समझ भी सके। क्योंकि ये सारंडा का जो जंगल है, पश्चिम सिंहभूम का वो क्षेत्र है कि बहुत ही अरीच है वो क्षेत्र। इसको कह सकते हैं कि वो क्षेत्र अपने आप में बड़ी धनाट है, धनी है वो क्षेत्र। लेकिन वहां पर जो लोग वास करते हैं, वहां जो लोग सदियों से जो लोग वहां पर रह रहे, उनकी हालत काफी दयनीय है। अगर कभी आप सब लोगों को सरांडा जाने का मौका मिले या फिर समय निकाल करके जाना चाहिए और सरांडा को देखना चाहिए, वहां पर किस प्रकार से गांव के लोग रहते हैं, उनके जीवन कैसा है। जब आप जाएंगे, जब आप देखेंगे तो फिर आप समझेंगे कि भाई कैसे लोग रह रहे हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं के जंगल से, वहां के आयरन ओर से, क्योंकि वहां पर आयरन ओर की बड़ा भंडार है, और उसी आयरन ओर से बोकारो भी आप देख रहे हो, बोकारो स्टील सिटी देख रहे हैं, टाटा देख रहे हैं, फिर दुर्गापुर देख रहे हैं। ये अगर कुल मिलाकर के मैं कहूंगी कि आज अगर ये सारे क्षेत्रों में जो औद्योगिक नागरी बना, तो उसका योगदान उसी सरांडा जंगल के उन आयरन ओर के खदानों का है। इतना बड़े बड़े औद्योगिक टाउन तो विकास कर गया, लेकिन जहां से आयरन ओर निकाले जाते हैं, मैग्नीज निकाले जाते हैं, उस क्षेत्र की हालत, यानी वहां के लोगों के जीवन में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आज भी वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी वहां के लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं है ठीक से, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय नहीं है, बीमार हो तो उनके इलाज के लिए भी समुचित कोई सुविधा उस क्षेत्र में नहीं है। यहां तक कि बिजली भी पर्याप्त नहीं है। यानी कुल मिलाकर के
जहां के खनिज से बड़े बड़े औद्योगिक शहर में आप 24 घंटा बिजली देखते हैं, सड़कें देखते हैं, अच्छे विद्यालय दिखाई पड़ता है, अच्छे स्वास्थ्य का केंद्र दिखाई पड़ता है, लोगों को नल से जल भी मिल रहा है उन औद्योगिक शहरों में। लेकिन जहां से खनिज को निकाला जाता है, ला करके उद्योग में लाया जाता है, उन क्षेत्रों के लोगों की जो हालत है आज कहीं उसमें से कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा है। और मैं इसलिए इस बात को थोड़ी सी मैं यहाँ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सारंडा के जंगल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता नाता रहा है कि बहुत पहले भी जब हम एमपी वगैरह नहीं थे, मंत्री नहीं थे, उस समय भी उस जंगलों में मैं घुमा हुआ था और उस समय भी लोगों की तकलीफों को मैंने देखा था। फिर 98-99 में भारत सरकार के मंत्री बने, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में स्टेट मिनिस्टर, तो उस समय भी हमने उस जंगलों का अंबरमन किया। और उसके बाद काफी लंबे समय के बाद फिर हमने थोड़ा तय किया था कि इस बार थोड़ी कोई लंबा चौड़ा कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन घूम करके लोगों से ही मिलेंगे, लोगों से ही बात करेंगे। तो मैंने देखा कि भाई कोई बहुत कुछ परिवर्तन नहीं आया है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई, और इन डेवलपमेंट के लिए, सारे विकास के लिए, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बनने के पहले भी वो संगठन में भिन्न भिन्न दायित्वों को संभाल चुके थे। तो पूरे देश का कई इलाकों का वो भ्रमण करते रहे हैं, तो लोगों की वो कठिनाइयों से वो परिचित थे, खास करके उन उद्योग खदानों के इलाकों में, कि वहां पर लोग किस प्रकार से जीते हैं। और राज्य सरकार उन क्षेत्रों के विकास के बारे में कोई ध्यान नहीं देती है। राज्य सरकार बार बार पैसे की रोना रोती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, उससे कैसे इतना विकास कर पाएंगे। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।